सीतापुर संदना थाना क्षेत्र के सरैया गांव की 19 वर्षीय बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा मानसी का शव लखनऊ के बख्शी का तालाब बीकेटी क्षेत्र में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। करीब 2 सप्ताह से लापता छात्रा की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया, जबकि गांव और आसपास के क्षेत्रों में आक्रोश का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और शव की पहचान की पुष्टि के लिए डीएनए परीक्षण करवाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मानसी 28 मई 2026 को घर से डिग्री कॉलेज कुचलाई जाने के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने काफी तलाश के बाद गांव के ही युवक विशाल पाल और उसकी बहन पर छात्रा को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप लगाया था। इस संबंध में थाना संदरा में मुकदमा भी दर्ज कराया गया था, जिसके बाद पुलिस जांच कर रही थी। छात्रा की बरामदगी को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन भी किया था। अंबेडकर प्रतिमा के नीचे हुए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की। बढ़ती जनदबाव के बीच पुलिस ने आरोपी युवक विशाल पाल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी थी। इसी दौरान गुरुवार को लखनऊ के बीकेटी थाना क्षेत्र में किसान पथ हाईवे से करीब 200 मीटर दूरी पर एक युवती का शव मिलने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। बाद में कपड़ों और चप्पलों के आधार पर परिजनों ने शव की पहचान मानसी के रूप में की। परिजनों का कहना है कि शव अत्यधिक क्षत विक्षत अवस्था में था और जंगली जानवरों द्वारा नोचे जाने के कारण केवल हड्डियां और कुछ अवशेष ही बचे थे। परिजनों ने आरोपी युवक पर गंभीर आरोप लगाया। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच सभी पहलुओं से की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डीएनए जांच तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद सरैया गांव सहित पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। पुलिस ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है और मामले की गहन जांच जारी है। हमारा नाम महेश। महेश, आपकी लड़की का शव यहाँ पर मिला है, कहाँ के रहने वाले हो, क्या पूरा मामला था? मेरा नाम महेश है। मैं सन्ना था, ग्राम सन्नापुर, सन्ना थाना सन्ना का रहने वाला हूँ। क्या घटना क्या हुई थी आपकी? हमारी लड़की 25/5/26 को स्कूल के लिए निकली थी और स्कूल के लिए निकली थी। हम लोग सोचा कि स्कूल पहुँच गई होगी। हम लोग 12:30 बजे वो वापस आती थी, तब तक रास्ता देखा। उसके बाद उसका फ़ोन नंबर मिलाने लगे, जब नहीं मिला तो मैं दुकान छोड़ के स्कूल के लिए रवाना हुआ। स्कूल में पता लगा, जब नहीं मालूम हुआ उसके बाद मैं शाम तक रास्ता देखा। उसके बाद सन्ना थाने में तहरीर दी। हमारी तहरीर उस दिन दर्ज नहीं की गई। उसके बाद में 28 तारीख को हमारी तहरीर दर्ज हुई। नामजद मैं करना चाहता था, तब नामजद 2 नाम रखे गए। उसमें किस पर आरोप लगा था? विशाल सनाफ भन्नूपाल, शिवानी सनाफ भन्नूपाल। ये लोग कहाँ के रहने वाले थे? 2 आरोपी अपहरणकर्ता थे रामगढ़ सरैया के पास। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में हम इंचार्ज साहब से फिर 28 के बाद फिर हम FIR कापी देखा, उससे हम संतुष्ट नहीं थे। तब ये CO साहब को FIR लिखाया जाके दूसरी दिया। हम इस FIR से संतुष्ट नहीं हूँ। उसके बाद में मैं SP को भी अवगत कराया, मैं इस FIR से संतुष्ट नहीं हूँ। उसके बाद मैं दौड़ने लगा, मेरी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में फिर मैंने सभी अधिकारियों को धरना प्रदर्शन का ब्यौरा देके हम धरने पे बैठ गए। उसके बाद में 1/6/26 को मैंने सबको सूचना दी। 2/6/26 से मैं धरने पे बैठ गए। उसके बाद में पुलिस प्रशासन कुछ वो हुआ। उसके बाद में कार्रवाई होना कुछ शुरू हुई। उसके बाद में CO साहब आए, कहने लगे तीसरे दिन, धरना के तीसरे दिन CO साहब आए। वो कहने लगे धरना मत करो, आपकी बेटी में हम 3-4 दिन में ढूंढ देंगे। आज धरना हल्की फुल्की चलती रही, लेकिन धरना से हम हट गए। लेकिन आज जब यहाँ लाया गया तो हमारी बेटी को मार के डाल दिया। अच्छा, आरोपी कौन निकला? आरोपी जो थे अपहरणकर्ता वो थाने में ही है, और मारने वाले जो हैं व्यक्ति उन लोग अज्ञात हैं। उन लोगों का भी पता लगाया जाए। ठीक है। अच्छा, ये बताइए काहे से मारा, किस बात को लेकर के मारा, ये पता चला अभी तक? अब अपहरणकर्ता जानते होंगे कि फंस जाएंगे, लड़की को उठा तो लिया है, नाम जब जान गए तो इसीलिए फंसने के चक्कर में उसको मार दिया।
शव मिल गया है लड़की का। लड़की के कपड़े और चप्पल, उसके बाल मिले हैं, बाकी सब कुत्ते सियार खा गए हैं। हमको और हड्डियां मिली हैं। अब आप किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं इसमें? हम आरोपियों को फांसी होनी चाहिए और दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल सस्पेंड किया जाए।